कैसे हो दोस्तों। YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योग्राफी भाई ओंकार सर के साथ पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। और आप लोग अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो देखिए, पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था, सीधा सा मैं आप लोगों से कहूँ कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारत के भौतिक प्रदेश की। और भारत के भौतिक प्रदेश में हम लोगों ने चर्चा शुरू कर रखी है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की। कौन से प्रदेश की? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की हमने चर्चा शुरू कर रखी है। तो आप देखिए, यहाँ पे बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात मैं आप लोगों से करूँ तो हमने जो पिछली कक्षा में पढ़ा था, पिछली कक्षा में ये पढ़ा था कि ये जो हमारा मैदानी भाग है, कौन सा भाग है? मैदानी। जो भारत का उत्तर का विशाल मैदान है, जिसको हम लोग कहते हैं कि भारत का एक बहुत बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है, जो भारत के बहुत बड़े जन समूह का क्या करता है? भरण पोषण करता है। तो दोस्तों, आप इस मैदान को अगर हम लोग चर्चा करें तो हमने यहाँ पे मृदा की विशेषता एवं ढाल के आधार पर इसका वर्गीकरण किया था। किसके आधार पर? मृदा की विशेषता और ढाल के आधार पर इसका हमने वर्गीकरण किया था। तो देखो, सीधा सा सबसे पहला प्रदेश है आपके पास भाबर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? भाबर प्रदेश। देखो, यूं समझो भाबर प्रदेश को, है ना। देखो, इस तरीके से हम लोग बात करें तो हमारा जो भारत है उसका हमें मैप देखने को मिल सकता है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा भारत है। और हमारे भारत के विषय में आप देखोगे कि यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हिमालय कहते हैं। हिमालय विशेष रूप से आपको यहाँ पे 3 श्रेणियों के रूप में यहाँ पे देखने को मिलता है इस तरीके से। ये देखिए, लघु हिमालय यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, वृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक या उप हिमालय। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कौन सा? ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय का ये आगे पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं कैलाश पर्वत श्रेणी। कौन सी श्रेणी? कैलाश पर्वत श्रेणी। तो मेरे दोस्तों, आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए। भाबर प्रदेश किसको कहते हैं, पहले ये समझना है। तो बहुत ही अच्छा ये प्रश्न बनता है। भाबर प्रदेश, देखिए, अगर बात की जाए तो बड़ा सीधा सा प्रश्न है कि ये जो हमारा हिमालय है, कौन सा? हिमालय। हिमालय की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो बड़ा सीधा सा एक आप लोगों के लिए एक प्रश्न यहाँ पे बन जाता है कि देखिए, ये शिवालिक हिमालय, कौन सा हिमालय? शिवालिक या उप शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय है ये? शिवालिक हिमालय। आपको देखना क्या है कि ये जो शिवालिक हिमालय है, यहाँ से क्या होता है कि असंख्य नदियाँ निकलती हैं, है ना। वो नदियाँ क्या करती हैं कि यहाँ पे वो नदियाँ यहाँ पे क्या करती हैं? बड़े बड़े कंकड़ पत्थर शिलाखंड लेकर के आती हैं और उनको यहाँ जमा कर देती हैं। और मैंने आप लोगों को एक बात पहले बताई थी कि ये जो क्षेत्र है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग कह सकते हैं हिमालय फ्रंट फोल्ट वाला क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है? हिमालय फ्रंट फोल्ट वाला क्षेत्र। विशेष रूप से आप लोग एक चीज़ को समझिए यहाँ पे। अब होता क्या है कि ये जो असंख्य धाराएं निकलती हैं, ये अपने साथ क्या करती हैं? बहुत सारे कंकड़ पत्थर लेकर के आती है, अनेक जलोढ़ पंख लेकर के आती हैं और वो यहाँ पे क्या कर देती हैं? जमा कर देती हैं, है ना। तो जमा कर देती हैं, ऐसे प्रदेश को ही हम लोग क्या कहते हैं? इसको ही क्या कहेंगे? भाबर प्रदेश कहेंगे, है ना। और इस प्रदेश की जो चौड़ाई है वो लगभग अगर देखेंगे तो 8 से 10 किलोमीटर देखने को मिल सकती है। क्या देखने को मिल सकती है? चौड़ाई। इसकी चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर के करीब आपको देखने को मिलेगी। कौन से प्रदेश की? भाबर प्रदेश की। पहली बात तो नदियां इसमें क्या हो जाती हैं? नदियां लुप्त हो जाती है, मतलब कभी कभार नदियां इसमें दिखाई नहीं देती हैं। कौन से प्रदेश में? भाबर प्रदेश में।
भाबर प्रदेश में कृषि कार्य नहीं होता है, ये जान लीजिए। यहाँ पे आपको अनेक जलोढ़ पंख देखने को मिलते हैं, जलोढ़ पंख यहाँ पे देखने को मिलते हैं, है ना। जलोढ़ शंकु बोल सकते हो, जलोढ़ शंकु यहाँ पे देखने को मिलते हैं अनेक। तो ये जो प्रदेश है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाबर प्रदेश कहते हैं। भाबर प्रदेश की सीधी सी सिंपल सी बात समझो, हिमालय का दक्षिणी भाग, उत्तरी विशाल मैदान का उत्तरी भाग, शिवालिक हिमालय के गिरिपादीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? गिरिपादीय क्षेत्र। शिवालिक हिमालय का गिरिपादीय क्षेत्र। इस गिरिपादीय क्षेत्र में अनेक कंकड़ पत्थर जमा होते हैं जिनको जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु भी कह सकते हैं। इस की चौड़ाई जो है वो 8 से 10 किलोमीटर के करीब आपको देखने को मिल सकती है। नदियाँ चलती हुई नहीं दिखाई देती हैं, कृषि कार्य यहाँ पे नहीं होता है। और इसके दक्षिण में अगर हम देखें तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे तराई प्रदेश। देखो, पहली बार नदियाँ धरातल इससे भाबर प्रदेश से जब निकलती हैं तो यहाँ पे इस तरीके से ये नदियाँ बहती हैं और आप देखिए यहाँ पे एक प्रदेश का निर्माण होता है जिसको कहते हैं तराई प्रदेश। कौन सा प्रदेश? तराई प्रदेश कहते हैं इसको। अब तराई प्रदेश क्यों कहते हैं? देखिए, एक दलदली क्षेत्र है ये। कैसा क्षेत्र है? एक दलदली क्षेत्र है। भाबर प्रदेश के दक्षिण में है। भाबर प्रदेश से निकलने वाली असंख्य धाराएं पहली बार धरातल के ऊपर दिखाई देती हैं। वो प्रदेश कौन सा होता है? तराई प्रदेश होता है। इस प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? देखो, यहाँ पे आप जूट की खेती होती है। किसकी? जूट की खेती यहाँ पे की जाती है। पटसन जिसको बोल सकते हैं, पटसन की यहाँ पे खेती होती है। हालांकि और ज़मीन को विकसित किया जा रहा है अन्य कृषि के लिए भी। और यहाँ पे आपको मलेरिया मच्छर भी देखने को मिलते हैं, खूब पनपते हैं यहाँ पे मलेरिया मच्छर। यहाँ पे आपको कांस व हाथी घास भी देखने को मिलेगी। कौन सी घास? कांस व हाथी घास भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कहाँ पे? तराई प्रदेश में। जूट और पटसन की खेती होती है। वन एवं वन्य जीव यहाँ पे खूब मिलते हैं। क्या मिलेंगे बताओ? वन और वन्य जीव यहाँ पे मिलेंगे। 10 से 20 किलोमीटर के करीब ये चौड़ा होता है। 10 से 20 किलोमीटर के करीब इसकी क्या है? चौड़ाई है। कौन से प्रदेश की? तराई प्रदेश। सिंपल समझो, देखो तराई प्रदेश सिंपल सा क्या समझना है, भाबर प्रदेश के दक्षिण में है। भाबर प्रदेश से नदियाँ जो प्राय हमें लुप्त हो गई थी वो प्राय हमें धरातल के ऊपर पहली बार जब दिखाई देती हैं तो वो तराई प्रदेश कहलाता है। अब नदियों का एक मुख्य धारा तो है नहीं, नदियों का जल फैलता है जिसकी वजह से वहाँ पे एक तराई प्रदेश मतलब दलदली प्रदेश भी बन जाता है। इस प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता है हाथी व कांस नामक लंबी लंबी घासें पाई जाती हैं। वन और वन्य जीव यहाँ पे खूब मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अनूप या कच्छ प्रकार की वनस्पति देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आप लोग कह सकते हो यहाँ पे मलेरिया मच्छर भी खूब पनपते हैं, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। दूसरी बात देखिए, हमारे पास जो अगला जो प्रश्न है वो हमारे पास आता है, तराई प्रदेश की बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। देखो, कौन से प्रदेश की? तराई प्रदेश। लिख देता हूं, तराई प्रदेश। नंबर 1, भाबर प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है? भाबर प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। किधर स्थित है? भाबर प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। धरातल पर पहली बार नदियाँ दिखाई देती है। ठीक है,
दूसरा देखो, यह एक दलदली क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? दलदली क्षेत्र है। यहाँ पे वन एवं वन्य जीव अधिक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वन एवं वन्य जीव अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कच्छ व अनूप प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ जूट की खेती की जाती है। कौन सी बताओ? जूट की खेती यहाँ पे की जाती है, याद रखना। दूसरा देखो, हाथी व कांस लंबी घासें पाई जाती है ना, ये भी देख सकते हो। दूसरा, मलेरिया मच्छर यहाँ पनपते। कौन से मच्छर पनपते हैं? मलेरिया मच्छर। तो देखो सीधा सा समझो, बहुत आसान है। भाबर प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। धरातल पर देखिए, भाबर प्रदेश में नदियाँ चलती हुई दिखाई नहीं देती हैं, धरातल पर चलती हुई नदियाँ पहली बार दिखाई देती हैं इसी प्रदेश में। यह एक दलदली क्षेत्र है, वन्य जीव की अधिक पाए जाते हैं। यहाँ कच्छ अनूप प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। यहाँ जूट की खेती होती है। इस भूमि को हम लोग तैयार कर रहे हैं ताकि कृषि कार्य यहाँ पे कर सकें। हाथी व कांस लंबी घासें देखने को मिलती हैं। मलेरिया मच्छर यहाँ पनपते हैं। कौन से मच्छर? मलेरिया मच्छर यहाँ पनपते हैं। तो आपको ये चीज़ भी क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। ठीक है, तराई प्रदेश हो गया। उसके बाद में देखो आपके सामने आता है भाबर प्रदेश, है ना। कौन सा प्रदेश? भाबर प्रदेश। इस प्रदेश की अगर हम बात करें, प्रदेश का नाम क्या है? खादर प्रदेश। किसको कहते हैं? पहली बात तो खादर प्रदेश। देखिए, खादर प्रदेश वह होता है जहाँ पे प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा बिछाई गई जलोढ़ नूतन जो मृदा होती है उसी से निर्मित प्रदेश क्या कहलाता है? खादर प्रदेश कहलाता है। ध्यान रखना। देखो सीधा सा, नवीन या नूतन, नवीन सीधा ही लिख लेते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? नवीन जलोढ़ मृदा निर्मित प्रदेश है ना। देखो, यह एक उपजाऊ प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? उपजाऊ प्रदेश है, क्योंकि प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा जो मृदा बिछाई जाती है, जिसकी वजह से इस प्रदेश का क्या होता है? निर्माण होता है। तो बहुत सारे पोषक तत्व इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो नवीन जलोढ़ मृदा, है ना, यह एक उपजाऊ मृदा है। और ये भी ध्यान रखना, जलोढ़ एक ऐसी मृदा होती है, अगर उसमें लंबे समय तक आप पोषक तत्व नहीं डालोगे तो भी आप उससे अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हो। कौन सी से? जलोढ़ मृदा से, है ना। दूसरा देखो, इस प्रदेश में पोषक तत्व न डालने पर भी अच्छी उपज प्राप्त
की जा सकती है, मतलब बहुत अच्छी मृदा ये मानी जाती है ना। जैविक पदार्थ इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। दूसरा देखो, ये कहाँ मिलेगी आपको, ये आपको यूपी में मिल सकती है, बिहार में मिल सकती है, झारखंड में मिल सकती है, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में ये मृदा आपको देखने को मिल सकती है, पश्चिमी बंगाल में। कहाँ देखने को मिलेगी बोलो, पश्चिमी बंगाल में, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में आपको इस प्रकार की मृदा अधिक देखने को मिल सकती है। तो आप लोग इसको ध्यान कर लीजिए। ये नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित प्रदेश है, एक उपजाऊ प्रदेश है, और ख़ास करके हम लोग यूँ कह सकते हैं जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है विशेष रूप से वहाँ पे आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। तो ये नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित प्रदेश है, जो प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा बिछाई गई मृदा से निर्मित प्रदेश माना जाता है। अगला प्रश्न है बांगर, बांगर प्रदेश। देखिए, बांगर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, कौन सा प्रदेश, बांगर प्रदेश। पहली बात तो पुरानी या पुरातन, पुरानी या पुरातन मृदा से निर्मित प्रदेश है ना। पुरातन, पुरातन कौन सी, जलोढ़ मृदा, मतलब सीधा सा समझना है, पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित प्रदेश को ही क्या कहते हैं, बांगर प्रदेश कहते हैं। और इस प्रदेश में अगर हम लोग अच्छी खाद, जल की उपलब्धता अगर दे दें तो इससे अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। इसकी ये भी एक विशेष बात आपको देखने को मिल जाती है। कौन से प्रदेश की, पुरातन प्रदेश, बांगर प्रदेश की। ये खास करके उत्तराखंड है या आपका उत्तर प्रदेश है, उस क्षेत्र में आपको ये देखने को मिल सकती है ना। तो हम लोग कह सकते हैं ये पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित प्रदेश ही क्या कहलाता है, बांगर प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है, बांगर प्रदेश कहलाता है। तो यहाँ की जो मृदा होती है वो रेह या कलर या अपन यूँ कह दें कि भूर प्रकार की विशेषता भी रखती है। तो अगला प्रश्न जैसे मैं आप लोगों के लिए कहूँ यहाँ पे कि ये देखिए, रेह प्रदेश किसको कहते हैं, सीधा सा प्रश्न मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। रेह प्रदेश किसको कहते हैं, बांगर प्रदेश में अधिक सिंचाई के कारण, किसमें, बांगर प्रदेश में अधिक सिंचाई के कारण भूमि के जो लवणीय पदार्थ होते हैं वो भूमि की सतह पर आकर के जमा हो जाते हैं। देखिए, और जिससे भूमि के ऊपर एक सफ़ेद नमकीन परत जमा हो जाती है, जिससे वो भूमि कृषि के लिए योग्य नहीं रहती है। ऐसे प्रदेश को ही क्या कहते हैं, रेह प्रदेश कहते हैं। तो देखो, रेह प्रदेश किसको कहते हैं, बांगर प्रदेश में अधिक सिंचाई के कारण भूमि के लवणीय पदार्थ, भूमि के लवणीय पदार्थ भूमि की सतह पर सफ़ेद परत के रूप में जमा हो जाते हैं, है ना भाई। जमा हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, वो भूमि कृषि के लिए योग्य नहीं रहती है। बांगर प्रदेश में अधिक सिंचाई की वजह से या खाद डालने की वजह से कई बार जो भूमि के जो लवणीय पदार्थ हैं वो बाहर आकर के सफ़ेद परत के रूप में जमा हो जाते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रेह प्रदेश कहते हैं। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। फिर देखो, उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपके पास आएगा भूड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश, भूड़ प्रदेश। देखो यहाँ पे भूड़ प्रदेश किसको कहते हैं। पहली बात देखिए,
अगर बांगर प्रदेश की वह उच्च भूमि जो कि कंकरीली और पथरीली है उसे ही क्या कहते हैं, भूड़ प्रदेश कहते हैं। बांगर प्रदेश की कंकरीली व पथरीली भूमि भूड़ प्रदेश कहलाती है। क्या कहलाएगी बताओ, भूड़ प्रदेश। सीधा सा है, आप लोग बहुत आसान समझ सकते हो। बांगर प्रदेश की वह भूमि जो कंकरीली और पथरीली है वह क्या कहलाती है, भूड़ भूमि कहलाती है। तो ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक बात आप लोगों के समझ में आ गई है। इसके बाद में इसका एक और पार्ट है, ये है आपका यहाँ पे ध्यान रखना है, जिसको हम लोग कह सकते हैं डेल्टाई प्रदेश। डेल्टाई प्रदेश। देखिए, पहली बात तो ये होता है, डेल्टा कहते हैं किसको, तो डेल्टा एक त्रिभुजाकार आकृति होती है जो समुद्र में जब नदी गिरती है तो उस समय एक आकृति बनती है जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, डेल्टा कह सकते हैं। प्रश्न बनेगा कि विश्व में सबसे पहले डेल्टा शब्द का प्रयोग किसने किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। विश्व में डेल्टा शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति था, इतिहास का पिता, नाम था हेरोडोटस। और हेरोडोटस ने कौन सी नदी के डेल्टा का अध्ययन किया था, नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी के उद्गम को खोजा, नील नदी के कहाँ जाकर के किस में गिरती है, भूमध्य सागर में, ये बात भी उन्होंने कही। और एक और बात ध्यान रखना, हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा, ये बहुत बड़ी बात है। हेरोडोटस ने मिस्र को क्या कहा, नील नदी का वरदान कहा, ये बहुत बड़ी बात आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। तो अगर हम डेल्टा की बात करें तो भारत में जो डेल्टा है सबसे बड़ा, हालांकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं वो ज़्यादातर क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। देखो ये डेल्टा कहाँ पे है, भारत में है, भारत में, और कहाँ पे है, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में है। तो भारत में कहाँ पे है, पश्चिमी बंगाल में है ना। और एक और चीज़, इस डेल्टा का नवीन भाग बांग्लादेश में बनता है। क्या बनता है, नवीन भाग बांग्लादेश में बनेगा, और इसका पुराना भाग कहाँ पे है, भारत में है। और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और इस डेल्टा को हम लोग, सुंदरबन डेल्टा को, पद्मा व जमुना का डेल्टा भी कहते हैं। पद्मा व जमुना का डेल्टा कहते हैं। गंगा व ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कह सकते हैं। मेघना का डेल्टा कह सकते हैं। सुंदरबन डेल्टा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सुंदरी वृक्ष आपको बहुतायत में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सुंदरबन डेल्टा, यहाँ पे आपको बंगाल टाइगर भी देखने को मिल सकता है। देखिए, डेल्टाई क्षेत्र में भी मिट्टी जो है वो आपको जलोढ़ प्रकार की देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, आज हमने जो बात की है वो सीधी सी बात की है, मिट्टी की विशेषता या ढाल के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान का वर्गीकरण। पहला सीधा सा, भाबर प्रदेश, हिमालय के दक्षिण में, उत्तरी मैदान का, उत्तरी विशाल के मैदान का उत्तरी भाग 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत बड़े बड़े शिलाखंड पत्थरों से निर्मित अनेक जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु देखने को वहाँ पे मिलते हैं। नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, चलती हुई दिखाई नहीं देती हैं और कृषि के लिए योग्य नहीं है। भाबर प्रदेश के दक्षिण में ठीक तराई प्रदेश है। तराई प्रदेश से एक दलदली क्षेत्र है और विशेष रूप से वहाँ पे आपको मलेरिया वाली मधुमक्खियाँ देखने को मिल सकती हैं। मलेरिया वाली मक्खियाँ वहाँ पे खूब आपको देखने को मिलेंगी। जो मच्छर होते हैं, सॉरी मक्खियाँ नहीं, मक्खियाँ भी होंगी, लेकिन उसके साथ साथ मलेरिया मच्छर वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जो विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान में रखना है। दूसरी बात, यहाँ पे जूट की कृषि की जाती है और कृषि भूमि को विकसित किया जा रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे वन्य जीव आपको खूब मिलेंगे। हाथी व कास नामक लंबी लंबी घासें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। खादर प्रदेश, नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित प्रदेश को खादर प्रदेश कहेंगे। बांगर प्रदेश, पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित प्रदेश को बांगर प्रदेश कहेंगे। बांगर प्रदेश में अधिक सिंचाई करेंगे तो
भूमि के ऊपर जो लवणीय पदार्थ हैं वो आकर के जमा हो जाता है, इसलिए एक सफ़ेद नमकीन परत जमा होती है जिसको रेह प्रदेश कहते हैं। बांगर प्रदेश की कंकरीली व पथरीली भूमि जो है वो भूड़ प्रदेश कहलाती है। डेल्टाई प्रदेश भारत में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसी तरीके से अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।